प्रिय बंधुगण 29 तारिख बुधवार होउची व्यास पूर्णिमा जहाँकि सर्वसम्मत गुरु पूर्णिमा नाम नामित। प्रिय बंधुगण एपरिका महत्वपूर्ण दिन एमितिका अभिजितपूर्ण मुहूर्त मु जो मुहूर्त कि आपण माननकु एई वीडियो माध्यम रे कहिबी। प्रिय बंधुगण एई महत्वपूर्ण दिन रे आपण माने तीनोटी वृक्ष को खाली छुई दे आसंतु आपणक जीवन रे थिबा समस्त समस्या दूरीभूत हेबा सहित आपणकर स्पेशल जदि किछि धन जनित समस्या अछि से समस्त समस्या निश्चिंत निश्चिंत आपण से मुक्ति पाई थांती। आउटे सबुठारु माने बहुत बड़ कथाटी हेउची आपणक जीवन शैली रे आपण माने जदि वृक्ष को एही दिन छुई दे आसुचंती आपणक जीवन शैली रे एते मात्रा रे धन आपणक पाखको आसीबो जहाँकि स्वयं आज्ञा हाँ आपण निजे स्वयं ताकु परिचालित मध्य करि परिबे नाही। प्रिय बंधुगण आजिर एही वीडियो माध्यम रे आमे भव्य दिव्य किछि तीनोटी वृक्ष बाबद रे आलोचना समालोचना करिया पई जाउछु जहाँकि स्वतंत्र भावरे यह साधारण प्रतीत हेउथिले मध्य या भितरे एक असीम असाधारण एवं रहस्य गुप्तमय प्रतिभा शक्ति अंतर्निहित आकार रे रही थाए। तापर भी देखिबा को गले ए दिन 29 तारिख बुधवार व्यास पूर्णिमा आपण माने यह सहित बहुत भल भाव परिचित होई अछंती। माने एटा केते बड़ पूर्णिमाटी गोटे ज्येष्ठ पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा जहाँकि गुरु पूर्णिमा गुरु माननकु एई दिन पूजा अर्चना करा जाय पुणी एई दिन चातुर्मासिक जो व्रत थाए एटा चालू रही थाए। प्रिय बंधुगण एई दिन विशेष महत्वता एइथि पई अछि काहेकि ना अन्य दिन अपेक्षा एई व्यास पूर्णिमा जाकी अनेक प्रकार पॉजिटिविटी एनर्जी मर्त्य मंडल रे चिरवास करिथांती। पुणी जो तीनोटी वृक्ष ये हेउचंती अत्यंत दिव्य एवं भव्य वृक्ष जाकी आपणकर समस्त प्रकार भाग्य को चमत्कार करिवार सामर्थ्य एमानंक भितरे अछि। आ जदि आपण माने एमतिका परम पवित्र पावन दिन रे माने एई व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा जहाँकि पड़ुछि 29 तारिख बुधवार दिन आपण एई दिन एई तीनोटी वृक्ष को आपण खाली स्पर्श करी आसीबार अछि। तापरे आपण स्वतः जानि परिबे एहा केते चमत्कारी वृक्ष एवं केते चमत्कारी गुण एहा भितरे लुचिकी अछि। एहाकू स्पर्श करिबा द्वारा आपणकर जावतीय समस्या तो अवश्य दूरीकरण होई थाए तत्सहित स्पेशल धन जनित समस्या रे जदि आपण वर्तमान गति करूचंती से समस्त समस्या मध्य एहा अवश्य दूरीकरण करि थाए। एहा भितरे आज्ञा सेतिकी सामर्थ्य अछि बोली ही मु आपणक पाखरे कहूची। एहा देखिबाकू गले आपणकर धन जनित समस्या हेउ ऋण करज जनित समस्या हेउ समस्त समस्या को एहा दूरीकरण करिया पई सर्वसमर्थ। खाली यह धन जनित समस्या को दूरीकरण करिया पई सीमित नुहे आज्ञा। जदि आपण एपरि भाबुथांती तो आपण स्वतंत्र रूप से संपूर्ण भूल भाबुचंती। यह आपणक शरीर रे थिबा समस्त व्याधि को मध्य हरण करि नै थाए जदि आपण याको स्पर्श करंती। प्रिय बंधुगण आपण एई विधि मते जो विधि मते कि आपण को एई वीडियो माध्यम रे कहिया पई जाउची उक्त विधि मते जदि आपण व्यास पूर्णिमा जाकी 29 तारिख बुधवार दिन करि नेउछंती माने तीनोटी वृक्ष को सही विधि रे स्पर्श करूचंती आपण जे कोनोसी स्थान को जानतु ना काहे कि से स्थान रे आपण अवश्य जययुक्त हेबे तत्सहित आपण जोठी की भी जिबे आपणक पछे पछे धन अवश्य जीव आज्ञा। यह स्वतः प्रमाणित एवं चाक्षुष प्रमाणर कारीगर उपायटी। प्रिय बंधुगण आउ खास सेति पई तो आमे आपणक एतिकी खाली अनुरोध करूछु आपण यदि वीडियोटी को देखिबा पई आसीचंती तेबे प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखंतु तेबे जाय कि आपण संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण उपायटी को जानि परिबे तत्सहित एहा को करिबा द्वारा आपण जययुक्त अवश्य हेबे। आ जदि आपण अधा अधूरा देखुचंती स्किप करी करी कि आपण स्किपेबल करी देखुचंती वीडियोटी को आपण माने या सहित भल भाव में परिचित होई परिबे नाही कि आपण स्पष्ट रूप से जानि परिबे नाही जद्वारा कि आपणकर से उपायटी जाकी आपण करिथिबे सेथिरे आपण सफलता आदौ भी प्राप्त करि परिबे नाही। जदि आपण सफलता प्राप्त करिया पई चाहुचंती तेबे आपण माने वीडियोटी को प्रारंभ रु शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। आ हां जदि आपण माने हम चैनल ले नुआ करि आसीथांती तेबे हमर एई सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करि रखंतु पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करंतु वीडियो टी को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट बॉक्स रे जय माता महालक्ष्मी अवश्य लिखंतु। प्रिय बंधुगण अनेक दिन परे एई तीनोटी वृक्ष रे से भव्य शक्तिमान प्रवेश करिया पई जाउची जाकी स्वतंत्र रूप से यह रहस्यमय। प्रिय बंधुगण जो विधि मते कि मैं आपनकु एई वीडियो माध्यम रे कहिबी उक्त विधि मते जदि आपण सेई तीनोटी वृक्ष को खाली स्पर्श करिके आसुचंती चिंता करंतुनी जदि तीनोटी वृक्ष नाही तेबे गोटिए वृक्ष को छुई आसी परिबे। आ जदि तीनोटी वृक्ष अछि तेबे आपण तीनोटी जाक को स्पर्श करंतु जदि दुईटी अछि तेबे दुईटी को स्पर्श करंतु किंतु जोटा नाही आपण एथि प्रति चिंता करंतु नाही जे मते अन्य जो फल मिलिबा कथा से फल मिलिबो कि नाही
ତିନୋଟି ବୃକ୍ଷ ମାନେ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ତିନୋଟି ଯାକ ବୃକ୍ଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ପରିପୂରକର ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇଦା ଆପଣ ପାଇବେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏହା ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏହାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ତିନୋଟି ବୃକ୍ଷରେ ଏମିତି କଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ଆମ ଆଗରେ ଏ ଭାଇନା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ତିନୋଟି ରହସ୍ୟମୟ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅହେତୁକ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିର ଏମାନେ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକି ଏହି ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଗ୍ୟକୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ବୃକ୍ଷ ଯାହାକି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ସଂକେତ। ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶାମ୍ବ ଶିବ ମହାଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ତିନୋଟି ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଖାସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓଟିକୁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଅବମାନନା ଖ୍ୟାପକଃ ଭବତି। ଶାସ୍ତ୍ରର ଅବମାନନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇଦେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଅପର ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ମାନିକି ଏଇ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିକି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ସ୍କିପେବୁଲ କରିକି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ରହିବ। ସେଠି ସେ ସଫଳତା ପାଇବା ବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ ଖାଲି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ହରଣ କରି ନେଇଥାଏ। ମାନେ ଖାଲି ବ୍ୟାଧି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନରୁ ଯୋଉ ପୁରାତନତର ବ୍ୟାଧି ମାନ ସବୁ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଧିକୁ ଏହି ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ହରଣ କରିଥାଏ। ଏକଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ଚରକ ସଂହିତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ବୃକ୍ଷକୁ କେବେ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ 29 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଯେକୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାତ୍ର ସମୟରେ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସମୟ ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଦିନ ଯେକୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦିନ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯେହେତୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆକାରରେ ରହିଥାନ୍ତି ବା ଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦିନ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହାକି ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। এই ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବ। ଓಂ ତ୍ୱମେବ ଶରଣଂ ଦେବ ନାନ୍ୟଥା ଶରଣଂ ମମ ଅତଃ କାରୁଣ୍ୟ ଭାବେନ ରକ୍ଷ ମାଂ ଶରଣାଗତମ୍। ଅଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ। ଏଦିନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଏହି ତିନୋଟି ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମୟର ସିନା କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏଠି ଅବମାନନା ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଚମତ୍କାରୀ ବୃକ୍ଷ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ପ୍ରଥମ ଚମତ୍କାରୀ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷ, ମାନେ ବେଲ ଗଛ। ଓಂ ଶ୍ରୀଶ୍ଚତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ପତ୍ନ୍ୟା ବହୁରାତ୍ରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ରାଣୀ ରୂପମୈଶ୍ୟ ନବାତଙ୍ଗିଷ୍ଟ ନିଶାଣ ମୁମୈଶାଣଂ ସର୍ବଲୋକଂ ମୈଶାଣ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି କହୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଏହି ବେଲ ବୃକ୍ଷରେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଏଇ ଦିନ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ସେଦିନ ଜାଗ୍ରତ ଆକାରରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନାଲ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଡି ବଗିଚାରେ ଫଳନ୍ତି ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ତେବେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଇ ଫଳନ୍ତି ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଧିରେ ମୁଁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫଳନ୍ତି ବେଲ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯାହାକି ଫଳନ୍ତି ନୁହଁ, ତ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ
न फलंती होइतिबा वृक्ष को स्पर्श करि परिबे। जदि अछि फलंती वृक्ष तेबे निश्चिंत रूप से ताको आपण स्पर्श करिया पई पड़िबो। प्रिय बंधुगण, आपण गोटे विधि मते ताको स्पर्श करिवे। आपणकर हस्तर दुई पापुली को स्वतंत्र रूप से गछर अधोदिष्ट माने आपण मूलरू अल्प किछि दूर माने 2 फीट रु 3 फीट भितर आपण कोन करिवे, वृक्ष को टिके स्पर्श करिवे। दुई हाथ लगे आपण स्पर्श करंतु। स्पर्श कला बेले आपण गोटे गुहारी वाक्य कहिबार अछि, हे मातेश्वरी, एटा कहिबे, हे मातेश्वरी, हे माता महालक्ष्मी, आमे एमितिका धनजनित समस्या देई गति करूछु। हे वृक्षेश्वरी, मोर एई समस्त समस्या को आमर व्याधि जो अच्छी शरीर रे से व्याधि को दूरीकरण करंतु। समस्त ऋण कर्ज जनित समस्या आमको मुक्ति प्रदान करंतु एवं धन धान्य रे आमको पूर्ण रखंतु। एतिकी केवल आपन को कहिबार अछि। दुई हस्ତରେ स्पर्श करिबा पूर्वक आपणकर मथा को टिके सेई वृक्ष रे लगांतु। विश्वास करंतु दर्शक बंधु, यह आपणक निमित्त स्वतंत्र रूप से वरदान साब्यस्त होइजिवो। काहेकि ना खाली माता महालक्ष्मी एई वृक्ष रे वास करि नथांती, स्वतंत्र रूप से त्रिदेव मध्य एई वृक्ष रे वास करिथांती। त्रिदेव काहेकि मु कहूची, त्रिशाखा बेलपत्र जो अछि, तीनोटी शाखा थाए एवं प्रथम शाखा होची ब्रह्मा, द्वितीय रे विष्णु, तृतीय रे होचंती महेश्वर, जाकी सदाशिव सांब शिव महादेव बाबा एई बेलवृक्ष बेलपत्र रे वास करिथांती। त्रिदेवंकर या तीनोटी संकेत। ता सहित माता महालक्ष्मी एही वृक्ष रे चिरवास करिथांती। एटा प्रमाण सहित अछि, आपण शास्त्र लौटे कि मध्य जानि परिबे। एथि पई आपणଙ୍କୁ मु कहूची, जदि एही विधि मते आपण प्रथम वृक्ष को स्पर्श करिबा पूर्वक एमतिका गुहारी वाक्य को आपण से वृक्ष रे कहउचंती, वृक्ष पाखरे देखिबे दर्शक बंधु, आपणकर स्वतंत्र रूप से भाग्य परिवर्तन होइजिवो। काहेकि ना ए दिन होची व्यास पूर्णिमा, जहाँकि गुरु पूर्णिमा। आउ अन्य पक्ष रे देखिबाकू गले स्वतंत्र रूप से आमर दारू उपरे बहुत पूजा अर्चना करा जाय थाए। काहेकि कहूची, हिंदू सनातन वैदिक धर्म रे स्वतंत्र रूप से जगन्नाथ महाप्रभु नीलांचल धाम रे दारव्य लीला करिथांती। आपण माने जानिचंती, एई दारव्य लीला द्वारा मनुष्य समाज को अनेक प्रकार वार्ता दियंती। तो प्रथम वृक्ष विषय रे आपण जानिले बेल वृक्ष, जहाँकि स्वतंत्र रूप से आपणक भाग्य को परिवर्तन करिवो। एबे आसंतु आमे जानिबा सेई द्वितीय चमत्कारी वृक्ष, जहाँकि होची शमी गछ। प्रिय बंधुगण, ए शमी वृक्ष रे स्वयं जगदम्बा चिरवास करिथांती। प्रिय बंधुगण, ए जगदम्बा होचंती स्वतंत्र रूप से स्वयं माता पार्वती। आपण माने जानिछंती, 10 महाविद्यांकर से होचंती एक अन्यतम शक्ति, जहाँकि स्वतंत्र रूप से परिपूरक। तांक भितर ही 10 महाविद्या बाहरी थांती, माने जाग्रत होई थांती। तो दर्शक बंधु, ए शमी वृक्ष आपण जेतोले पूजा अर्चना करूचंती प्रत्येक दिन, जदि आपण सेठारे टिके घियबती दियंती, संज सकाळे आपण घियबती टिके जाळंती, तेबे निश्चिंत रूप से आपणकर समस्त समस्या अवश्य दूरीकरण होई थाए। खाली धन जनित नुह, पारिवारिक शांति होय, समस्त क्षेत्र रे आपण सफलता प्राप्त करिबा हेउ, समस्त समस्या दूरीकरण होइताए एवं आपणଙ୍କୁ अनेक प्रकार क्षेत्र रे सफलता प्राप्त होइताए। सेथि पई तो कुआ गला, ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्धं प्रसिद्धमात जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्व तमेश्वरी देवी चराचरस्य। सेई मातंगिनीक शक्ति सेई शमी वृक्ष रे जाग्रत आकार रे थाए। पुणी एई दिन व्यास पूर्णिमा होइतिबारु एक स्वतंत्र रूप से जाग्रत दिव्य शक्ति एई दिन मौजूद आकार रे रहिथांती सेई शमी वृक्ष मूल रे। आपण कोन करिवे, द्वितीय शमी वृक्ष को आपण स्पर्श करिवे। सेई विधि मते आपण एही गुहारी वाक्य, जहाँकि पूर्व गुहारी वाक्य कहिथिले, सेमतिका गुहारी वाक्य आपण एई वृक्ष रे स्पर्श करिबा क्षण ही कहिबाकू पड़िबो। हे वृक्षेश्वरी, हे माहेश्वरी, हे जगदम्बे, आमर एमितिका सब समस्या दे आमे वर्तमान गति करूछु। धन जनित हो आपणक समस्या जहाँ अछि आपण कहिबे, एई समस्या दे आमे गति करूछु। हे मातेश्वरी, आमे तो आपणकर संतान, ए संतानर दुख को आपण दूर करंतु। विश्वास करंतु दर्शक बंधु, स्वयं जगदम्बांकर छत्र छाया पणतकानी आपणक मस्तक उपरे रहिब। तत्सहित अभय वरद आपणक मस्तक उपरे रहिब। कटाक्ष दृष्टि मध्य आपणक उपरे सदा सर्वदा पई रहिब, जद्वारा कि आपणक उपरे कौनसी प्रकार नकारात्मक शक्ति रही पारिबो नाही कि कौनसी कार्य रे आपण असफलता को प्राप्त करिवे नाही। यह होची एक चमत्कारी दिव्य भव्य वृक्ष, जाहाकू कि आपण स्पर्श करिवार अछि एही दिन, माने 29 तारिख बुधवार व्यास पूर्णिमा दिन, जे कौनसी भी मुहूर्त रे। किंतु दर्शक बंधु, जदि 3टी वृक्ष अछि, मैं कहि रखुची, आपण माने एका संगके 3टी वृक्ष को स्पर्श करंतु। गोटे वृक्ष स्पर्श कले तापर आउटा वृक्ष पाखु जिवे, तापर आउटा वृक्ष पाखु जिवे, किंतु 3टा वृक्ष को एका संग रे आपण स्पर्श करिवार अछि। आ जदि नाही तो आपण माने
अन्य दुईटी वृक्ष को सेई वृक्ष रे भाबिकी चिंता करके आपण एई गुहारी वाक्य कहंतु टिके दीप जालंतु जहाँ भी आपणकर निजस्व भावनात्मक कथा आपण करिपारिबे। तेबे दर्शक बंधु आसंतु तृतीय वृक्ष बाबद रे जानिबा जाकी स्वतंत्र दिव्य और भव्य आपण माने जानिचंती शास्त्र रे पढिचंती जाकी हेउची पारिजात वृक्ष। एई पारिजात वृक्ष जेतेबेले समुद्र मंथन होइथिला सेई समुद्ररु मंथनरु ही पारिजात वृक्ष बाहरिथिला जाकी स्वतंत्र रूप रे इंद्रदेवंकर जो उद्यान अछि सेई उद्यान रे यह स्थान पाइथिला। पर्यायक्रम रे स्वयं श्रीकृष्ण याकु मर्त्यमंडल को आनिथिले जनसमाजर कल्याण निमित्त। तो दर्शक बंधु ए पारिजात वृक्ष तो अत्यंत दुर्लभ मु जानिछि या आम पाखरे भी मध्य नाही जदि आपणक पाखरे मौजूद आकार रे कोटे अछि बाड़ी बगीचा रे लागिछि किंबा अन्यान्य कोटे अछि तेबे आपण माने कोन करिवे एई दिन विशेष रूप रे सेई वृक्ष पाखकु जिवे। वृक्ष पाखकु गला परे आपण ताकु स्पर्श करंतु स्पर्श करिया पूर्वक आपण माने कहंतु हे पारिजात वृक्ष हे माहेश्वरी हे जगदम्बे हे माता महालक्ष्मी आमे आपणक संतान आ आपणकर संतानटी एमतिका समस्या देई सब गति करूची तो से समस्या माते आमको निवारण करंतु आमको मुक्ति प्रदान करंतु आमको एथरु रक्षा करंतु। विश्वास करंतु दर्शक बंधु पारिजात वृक्ष साधारण वृक्ष नुई आपणकर स्वतंत्र रूप से समस्त गुहारी वाक्य को यह निश्चिंत रूप से शुणी थाए एवं आपन को सफलता प्रदान करिथाए धन धान्य पूर्ण करिथाए। यह हेउची शास्त्रोक्त प्रमाण सहित चाक्षुष प्रमाणर उपाय आपण थरे करंतु तेबे जाई आपण बुझी परिबे या केते दूर कारीगरीर उपाय। तेबे दर्शक बंधु आज पई बाणीके विराम देबा रहुची। नमस्कार। जय माता महालक्ष्मी। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।